सुख और दुख दो चीज़ें हैं। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि सुख क्या है, दुख क्या है। तो बहुत ही संक्षिप्त में हम बताते हैं, सुख और दुख केवल अनुभव की चीज़ें हैं। एक ही समय में हम किसी चीज़ से दुखी हो सकते हैं और उसी चीज़ से हम सुखी भी हो सकते हैं। ये केवल हमारा भाव है। तो इसको एक कहानी से स्पष्ट करते हैं। क्या था, एक व्यक्ति बहुत ही गरीबी हालत में पहुंच गया। इतना अधिक गरीब कि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। तो वो क्या है, एक रास्ते से चला जा रहा था और भगवान को मन ही मन कोस रहा था। वह बोल रहा था कि बताइए, ईश्वर ने हमारे लिए कितना बुरा वक्त दिया कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं और लोग बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और एक हम हैं कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी नहीं। तो जिस रास्ते से वो जा रहा था, खेत, वहीं पास में खेत था। तो किसान ने गाजर लगा के रखी थी। तो एक कीड़े लगी वाली गाजर किसान ने निकाल करके खेत के बाहर फेंकी। खेत के बाहरी रास्ता था, उस रास्ते से जो व्यक्ति जा रहा था भूखा था, तो उसने उसी गाजर को साफ किया, मिट्टी अलग की और खाना शुरू कर दिया। तो ऊपर का जो लाल लाल हिस्सा है उसने खा लिया और बहुत ज़ोर से बाकी जो हिस्सा डंठल बचा था उसको फेंका। तो वहाँ पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसने उस डंठल को उठाया और बड़े चाव से खाया और जोर जोर से ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। बोले, बताइए ईश्वर हमारी कितनी चिंता करते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें, भूखे आदमी को उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऊपर से गिराया है। ईश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पहले वाला व्यक्ति था, दूसरे वाले व्यक्ति को देख करके एकदम से चकित रह गया कि बताइए, हम गाजर का जो मुख्य हिस्सा हमने खाया, हम उसके बाद ही प्रसन्न नहीं रहे, और वह दूसरा व्यक्ति डंठल खा करके कितना प्रसन्न है, कितना सुखी है, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और एक हम हैं। तो अब देखिए कि यदि हमें सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, तो डंठल में भी प्रसन्न हो जाओ, और नहीं है तो माल माल खाते रहो तब भी प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि संसार में साधन इतने हैं कि कभी भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। एक साधन आप लोगे, दूसरा बाजार में उपलब्ध है, फिर आप उसके लिए प्रयास करोगे, ऐसा ऐसा बढ़ता रहता है। चाहे पद का ले लें, चाहे मान सम्मान का ले लें, चाहे साधनों का ले लें, तो कभी पूर्ति होना नहीं है। तो इसलिए भौतिक साधनों का क्या है कि हमें एक सीमा बना के रखना है। इसलिए कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस, तो ये एक संतुष्टि का भाव है। हम एक ही पल में, एक ही वस्तु से, एक ही स्थान पर, एक ही परिस्थिति में सुखी भी रह सकते हैं और दुखी भी रह सकते हैं। ये सब हमारे मन का भाव है। सुख और दुख केवल एक भाव है।